काशी के धराली में 5 अगस्त को आई बादल फाड़ तबाही के समय की तस्वीरें बेहद डरावने वाली हैं और उस दिन कुछ लोग जान बचाकर भागते भी दिख रहे हैं, जो कुछ वीडियो के माध्यम से सामने आया। तबाही वाली तस्वीरों में एक काली कार भी भागती हुई दिख रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उसको जूम करके प्रॉपर मार्क करते हुए आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ लोग भाग रहे हैं। काले रंग की कार भी वहां पे तेजी से जाती हुई दिख रही है। देखिए, ये आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर है। ये सैलाब पीछे से आया और चंद सेकंड्स के अंदर ये जो बड़ी बिल्डिंग्स और होटल्स और मल्टी स्टोरी आपको इमारतें दिख रही हैं, इन सब को, यहां तक कि भागते हुए लोगों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन उसी बीच एक काली कार भाग रही है। जरा इस पर गौर करिए। हम बार बार इस काली कार पर क्यों जोर देकर ये बात रख रहे हैं, ये बस कुछ ही देर में आपको पता लगेगी। लेकिन देखिए, ये बहुत तेज स्पीड से काली कार भागी, उसके साथ साथ लोग भी भागते हुए दिख रहे हैं। उस कार के ड्राइवर फुरकान अहमद किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। ये सभी लोग तो इस सैलाब की भेंट चढ़ गए, लेकिन ये शख्स जो उस गाड़ी को चला रहा था, जिसका नाम है फुरकान अहमद, तेजी से गाड़ी को भगा रहे थे और वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हैं। फुरकान अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे भी। अब से थोड़ी देर में हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने सबसे करीब से इस सैलाब को देखा है। वहां क्या हो रहा था, क्या इस मुसीबत का किसी को अंदाजा भी था? वो अपने रास्ते जा रहे थे, बहुत सारे लोग यहां चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था सर के ऊपर मौत मंडरा रही है और एक ऐसा सैलाब आएगा जो सबको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। तो अब से थोड़ी देर में हम फुरकान अहमद, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी हैं, चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। फुरकान जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और आज हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं, कितना वक्त लगा इस पूरे सैलाब को? क्योंकि अब जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मरुस्थल देख रहे हैं। मलबा ही मलबा है, जैसी रेतीली जगहों पर होता है। और आपकी वो काली कार उन तस्वीरों में कैद हुई है कि आपके साथ साथ लोग भी भाग रहे थे, लेकिन शायद वो नहीं बच पाए। क्या हुआ था वहां पर? जी मैम, थोड़ा सा वहाँ पे जब हम मार्केट में गए थे तो वहाँ पे हमें ऊपर से कुछ लोगों ने आगाह किया था कि कुछ सीटी बजा रहे थे या कुछ ढोल वगैरह बजा रहे थे, जिससे वो हमें मालूम नहीं था क्या हो रहा है। मार्केट वाले भागे तो हम भी भागे साथ में। तो उस टाइम पे मेरे तीन साथी थे, 3 लड़के थे, जो मैं उनको बोला कि तुम भागो, मैं गाड़ी घुमाऊँगा, अभी घुमाने में टाइम लगेगा, तो उनको मैंने भगा दिया। उसके बाद मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला तो मेरे आगे लड़के थे, जो मेरे पीछे थे वो मेरे लड़के नहीं थे, मगर वो मेरे पीछे वाले तो नहीं बच पाए। जो मेरे आगे मेरे 3 लड़के थे वो भी मिसिंग है अभी। वहाँ का मंजर बहुत बताऊँ तो ऐसा है कि जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं कभी। वाकई में ये अपने आप में सोचकर लोगों को दहशत से भर देता है कि अभी कुछ सेकंड पहले आप किसी जगह पर बैठे होंगे, आपको कहीं जाना होगा, मार्केट में रोज की तरह दुकानें खुली होंगी, लोग भी वहां पर आ जा रहे होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सर के ऊपर इस तरह मौत मंडरा रही है। मौसम कैसा था उस वक्त? और जब आप गाड़ी में बैठे तो क्या आपको पता लग गया था कि कोई बड़ी मुसीबत यहां पर आने वाली है? नहीं, बड़ी मुसीबत का नहीं पता ना। मौसम तो यह था कि 2 दिन से बारिश थी। बारिश की वजह से वहाँ पे कुछ जो लोग काम करने जाने वाले थे वो सब मार्केट में रुके हुए थे, नहीं गए थे बाहर, अपने अपने रूम में थे, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। और अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। गाड़ी से हम भागे तो जब तक भी ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऊपर से मलबा आ रहा है, क्या आ रहा है, बस ये पता था कि भागना है। क्यों भागना है ये भी नहीं पता था। वो तो जब गाड़ी निकली हमारी, पीछे से मलबा आया, तब मुझे पता लगा कि ये क्या हुआ हमारे साथ, क्यों भाग रहे थे। आपकी गाड़ी उस मलबे को या उस सैलाब को क्रॉस कर गई थी या फिर उस पर भी कुछ डैमेज हुआ है? वो कहते हैं ना कि बिल्कुल पिन पॉइंट से कोई बचता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब ये मलबा आया और आपके आसपास जो लोग भाग रहे हैं उनको उस मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन गाड़ी जो है उस वक्त कैमरे के फ्रेम से बाहर गई, तो कोई समझ नहीं पाया कि इस गाड़ी का आखिर क्या हुआ। गाड़ी हमारी बच गई। उस टाइम पे ये था कि बस हमें ये नहीं पता था कि वो भाग रहे, बस भाग रहा था। तो गाड़ी में हमने ना तो ये भी नहीं कि हमने बहुत गेयर डाले या किसी और, बस पहला गेयर डालते ही हमने निकल गए वहाँ से, एक्सीलेटर दबा के बहुत जल्दी से निकले। वो तो मालूम तब पड़ा जब हमारे पीछे मलबा आया कि हम क्यों भाग रहे। उसके बाद मैंने 500 मीटर पर जाके गाड़ी रोकी, पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था मेरे। जहाँ से मेरी गाड़ी क्रॉस हो रही है वहाँ मेरे आगे बहुत थे, जहाँ मलबा आया वहाँ भी आगे बहुत थे, मगर वहाँ जब मलबा आने के बाद मैं गाड़ी क्रॉस किया, आगे जाके मैंने गाड़ी रोकी, पीछे देखा तो कोई आदमी नहीं आया, कोई भी बच के नहीं आया। कोई ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए, मगर उस मलबे से बच गए।
तो आप जिस गाड़ी में बैठ करके निकले, वो काली कार जो इस वक्त दिख रही है, क्या आपके साथ और भी कुछ लोग थे, या आपने ऐसा सोचा कि क्या मैं रुक करके कुछ लोगों को बैठा लूं, इतना समय आपको मिला? नहीं, समय अगर बिठाने का समय मिलता तो फिर मैं अपने लड़कों को बिठाता। सबसे पहले तो उनको ही बिठाता ना, बिठाने का समय नहीं मिला। अभी देखो कि आप मलबा में और मेरी गाड़ी में इतना फ़र्क है, कुछ सेकंड का फ़र्क है। अगर मैं कुछ गाड़ी रोकता, वे गेट खोलते, अंदर बैठते, फिर मैं निकालता, तो इतना टाइम मिला ही नहीं ना। बिल्कुल, और इसीलिए एक सस्पेंस भी बन गई थी ये काली कार, क्योंकि तस्वीरें जहां तक हैं या वीडियो की रिकॉर्डिंग जहां तक है, वहां ये तो दिख गया कि सैलाब की चपेट में सभी लोग आ गए, लेकिन आपकी कार उनसे ज़रा आगे थी, तो कोई ये नहीं समझ पाया था कि आखिर इस कार का क्या हुआ, इसको कौन चला रहा था। फुरकान जी, आप इस इलाके में कब से रहते हैं और आप क्या काम करते हैं? ये मार्केट जो है, यहाँ आमतौर पर किस तरह के लोग आते हैं? क्या सैलानी यहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं? उस वक्त चहलकदमी जिन लोगों की थी या जो लोग वहाँ मौजूद थे, वो लोग कौन थे और तकरीबन कितने रहे होंगे? कोई अंदाज़ा अगर आप बता पाएँ। जी मैम, उस टाइम पे जो धराली में उस टाइम मौजूद लोग थे, वो ज़्यादातर नेपाली और बिहारी और ये बिजनौरी हम लोग ही थे, वर्कर थे, मतलब वर्कर लोग ज़्यादा थे। क्योंकि वहाँ पे इस टाइम यात्रा चल नहीं रही है, जिसकी वजह से गेस्ट नहीं आ पा रहे ऊपर। यात्रा ना होने की वजह से गेस्ट तो नहीं थे, बहुत कम गेस्ट थे, ना कि बराबर कुछ परसेंट गेस्ट होंगे। बाकी जो तो जितने भी आदमी थे यहाँ पे, वो सब वर्कर थे, सब काम करने वाले थे। तो उनके बारे में आपको कुछ पता चला? क्योंकि सैलाब के अंदर तो ये जो पीछे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, जिसको आप मार्केट बता रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से खाक हो गई, मतलब वो मलबा अपने साथ बहा ले गया उन सबको। जी, ऐसा उनको हम पर्सनल तो नहीं जानते, मगर ये है कि वो उस दिन बारिश होने की वजह से जितने भी वर्कर थे काम पे नहीं गए थे, सब अपने अपने कमरे पे ही, रूम पे ही थे। तो अगर वे उस दिन बारिश ना होती तो शायद वे काम पे होते, या ऐसा समझ लीजिए बारिश ना होती तो शायद ऊपर से ग्लेशियर भी नहीं आ पाता ये। और लोग तो ये थे कि जो हमारे सामने थे वहाँ पे जो भाग रहे थे, वो 30 से 35 लोग थे। जो रूम में थे उनकी ऐसे मैं गिनती नहीं कर सकता कि वो कितने लोग थे, फिर भी वो अगर एक अंदाज़न लगाए तो 70 से 80 लोग होंगे, बच्चों के साथ। जी, तो मतलब जब आपने पीछे मुड़ के देखा तो फिर क्या देखा आपने? क्या हर तरफ मलबा ही मलबा था? जो इमारतें, जो लोग वहाँ पे थे, क्या वो सभी उस मलबे के नीचे दब गए? जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे मुड़ के कोई हमें आदमी, कोई जानवर कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक मलबा ही दिखाई दे रहा था कि मलबा आ रहा है और मलबा ही है। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मार्केट थी कभी। आमतौर पर वहाँ कितनी भीड़ भाड़ होती है? और ये पूरा जो धराली गांव है, इसको काफ़ी मॉडर्न स्वरूप में बसाया गया है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। तो ऐसे में लगभग कितने लोग वहाँ पर होते हैं आम दिनों की बात की जाए? जैसे टूरिस्ट फिलहाल कम थे, जो आप बता रहे थे, क्योंकि आप ड्राइविंग का काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। टूरिस्ट कम थे, वहाँ जो रहते हैं लोग, कितनी आबादी वहाँ की होगी तकरीबन? तकरीबन जो उस धराली की उस टाइम उस मार्केट की आबादी थी, क्योंकि जो धराली गांव है वो तो ऊपर था, मगर जो नीचे मार्केट की जो आबादी थी उस टाइम वो लगभग 70 से 80 लोग रहे होंगे वहाँ पे। मार्केट के बारे में आप ज़्यादा बता पा रहे हैं, आसपास जो घर हैं, जो लोग रहते हैं, उनका आपको अंदाज़ा नहीं है? आसपास ऐसा है कि जो ऊपर वहाँ पे जो गांव है ना, धराली गांव, वो ऊपर बसा हुआ है। अच्छा। नीचे जो थी वो मार्केट ही थी, होटल वगैरह, रूम वगैरह, ये दुकानें ही थी, वहाँ मार्केट ही थी नीचे। जो लोगों ने अपना घर बना रखा था रहने के लिए, वो ऊपर ही बनाया हुआ सबको, सब ऊपर ही है। तो मतलब इसको जो गांव कहा जा रहा है, ये बेसिकली धराली गांव का मार्केट एरिया है। जी जी जी। तो आम दिनों में कितने लोग जो वहाँ पे लोकल लोग थे वो बहुत कम थे जी? ठीक है। आम दिनों में यही जो बाहर वाले अगर काम करते हैं वहाँ पे, तो यही 70-80 लोग रहते हैं। 70 से 80 लोग आमतौर पर उस मार्केट में रहते हैं। और आपने कहा कि जब आप गाड़ी ज़्यादा बाहर वाले रहते जा रहे थे तो 30 से 35 लोगों को आपने भागते हुए देखा, और जब मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया, वहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा। जी जी, मलबा ही मलबा था। जी, धन्यवाद फुरकान जी अपनी बात न्यूज़ 18 पर रखने के लिए। तो ये फुरकान अहमद जो हमसे बातचीत कर रहे थे, ये वो काली गाड़ी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, मलबा आने से मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का ये पूरा फुटेज जो आप देख रहे हैं, ये काली गाड़ी निकलती भी गई, आसपास जो लोग भाग रहे हैं, और कुछ जो दुकानों में लोग उपस्थित थे, इनकी नज़र जितनों पर पड़ी तो बता रहे हैं कि 30 से 35 लोग वहाँ पर हो सकते हैं।
और जब इनकी गाड़ी वहां से निकल गई, ये भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से बचे, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय मलबे के। ये जो लोग दौड़ रहे थे, ये जो इमारतें वहां पे थी, इनका कहना था कि सब कुछ मलबे के ढेर के नीचे समा चुका था।